ओम शांति। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी किताब गीतांजलि एक बहुत सुंदर गीत है। सॉन्ग नंबर 51। एक बहुत प्राचीन मंदिर है। वो मंदिर स्वर्ण का बना हुआ है। गांव के बाहर, और वो मंदिर इतना भव्य है, इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा है कि उसमें लगभग 100 पुजारी जो उस मंदिर की देखभाल करते हैं। एक सुबह सुबह उसमें से जो वरिष्ठ पुजारी है, उसे एक स्वप्न आता है और स्वप्न में वो देखता है कि भगवान उसके स्वप्न में आए हैं और भगवान ने कहा, आज मैं तुम्हारे मंदिर में आऊंगा। बात आश्चर्यकारक थी, क्योंकि मंदिर सदियों से खड़ा था और आज तक कभी भगवान मंदिर में नहीं आया था। शायद कहीं और जगह जरूर गया होगा। यकीन नहीं होता पुजारी को, फिर भी अन्य पुजारियों को बताता है कि आज मैंने स्वप्न देखा है, भगवान आने वाले हैं। सभी उसकी हंसी उड़ाते हैं, परंतु फिर भी उसमें से कुछ विद्वान कहते हैं, यदि वास्तव में आ गया तो रंग रोगन, मंदिर की स्वच्छता चालू हो जाती है। धुलाई, सफाई, सुगंधित इत्र, पुष्प, मंदिर को सजाया जाता है, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। तरह तरह के व्यंजन, भोग, पकवान तैयार किए जाते हैं, क्योंकि शायद भगवान आने वाले। सुबह से सारी तैयारियां, दोपहर हो जाती है, भगवान नहीं आते। शाम हो जाती है, भगवान नहीं आते। मंदिर के पुजारी मन ही मन सोचते हैं, व्यर्थ में ही हम प्रतीक्षा करते रहे, वो तो आया ही नहीं। इतनी सारी तैयारियां करते रहे, फिर भी जो कुछ बनाया था, दरवाजा बंद करके स्वयं ही भोग लगा लेते हैं खुद को। दस बज जाते, सोचते हैं दिन व्यर्थ गया, वो तो आया ही नहीं जिसकी इतनी तैयारियां की। और सभी पुजारी सो जाते हैं। रात को 12 बजते हैं, अचानक से एक रथ के पहिए की आवाज आती है। जिसे स्वप्न आया था वो पुजारी उठता है और कहता है, देखो रथ की आवाज आ रही है। बाकी पुजारी कहते हैं, पहले ही तुमने दिन बर्बाद कर दिया, अब भी तुम्हें रथ की आवाज आ रही है, सो जाओ चुपके से। थोड़ी देर के बाद वो पुजारी फिर उठता है, किसी के चलने की आवाज आ रही है, कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। वो कहता है, शायद भगवान आए हैं। वो कहते हैं, नहीं, हवा के थपेड़े हैं, सो जाओ। थोड़ी देर के बाद ठक 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 ठक, दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो पुजारी फिर उठता है, कहता है कि ये जरूर भगवान आया है, दस्तक दे रहा है। बाकी पुजारी कहते हैं, चुपचाप सो जाओ, ये बादलों की गड़गड़ाहट है शायद। और वो सो जाता है। और सुबह सभी पुजारी जागते हैं, और ये क्या, सीढ़ियों पर किसी के कदमों के निशान है। नीचे उतरकर देखते हैं, वहां रथ के पहिए हैं, और सभी बैठकर रोने लगते हैं कि रात में वो आया था,
हमने सोचा बादलों की गड़गड़ाहट है, रात में वो आया था। हमने सोचा हवा के थपेड़े हैं, वो आया था, उसका रथ आया था, वो चढ़ा था, उसने दस्तक दी थी, परंतु हमारे द्वार बंद थे। वो तो रोज आ रहा है, हर हृदय उसका घर है, परंतु हमारे हृदय के द्वार यदि बंद है तो वो आकर लौट चला जाएगा। या हमारे हृदय के द्वार खुले, वो आएगा और वो आ रहा है और वो आ जाएगा। सदियों से आत्मा ने बहुत प्रयत्न किया है उसे पाने का, जन जन की प्यास मिटाने वो आ रहा है। क्योंकि परमात्मा के प्रेम के बिना आत्मा अपूर्ण है, अधूरी है। और आत्मा की सबसे गहरी प्यास मिलन की है, आत्मा की सबसे गहरी प्यास प्रेम की है, परंतु वो उस परमात्मा को नहीं जानता, उस मिलन को नहीं जानता। इसीलिए वो शरीर के तल पर ये मिलन मनाना चाहता है, जिसका परिणाम दुख, पीड़ा, अशांति, दर्द, बेचैनी, अस्थिरता, मन का भटकाव। जन जन से आत्मा भटकी और आज वो आ रहा है। तो सभी जो भगवान मिलने के इच्छुक और जो चाहते हैं कि आज का ये दिन हमारा वास्तव में परमात्मा मिलन का दिन हो जाए, वो अभी से, इसी समय से अपने आप को सूक्ष्म में तैयार कर आरंभ करते हो तैयारी, कि जिससे शाम को जब वो आए तो इसी हॉल में हमें ऐसा अनुभव हो जाए कि आत्मा की जन जन की प्यास मिट गई, बुझ गई, आत्मा तृप्त हो गई। सुबह की अव्यक्त वाणी में एक शक्तिशाली महावाक्य था, ये तीर्थ स्थान है, ये वरदान भूमि है। संसार के लोग किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, झाड़ू लगाने को भी पुण्य समझते हैं। यहाँ चाहे जो भी सेवा कोई भी कर रहा है, मधुबन में जब आए तो एक सेकंड भी और एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। जब ऐसी अवस्था हो तब शाम को उसके मिलन का बहुत बहुत गहरा अनुभव होगा। क्या हम करें जिससे आत्मा भर जाए, क्या हम पुरुषार्थ करें जिससे ये मिलन हमारे जीवन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। आत्मा तृप्त हो जाए, अपने अंदर वो प्यास जगानी। संसार के सभी सुख देख लिए, संसार के सभी रिश्तेदार देख लिए, क्या मिला उनसे? दुख। किसी ने कहा है, किसी को पूछा तुम्हारे सब रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? उसने कहा मेरे सारे रिश्तेदार एक ही गांव में रहते हैं बस। उस गांव का नाम है मतलबपुर, वहीं सारे रिश्तेदार रहते हैं। संसार का सारा प्रेम आडंबर है। वास्तव में प्रेम शब्द की परिभाषा केवल एक परमात्मा से निगड़ित है, संबंधित है। प्रेम अशरीरी है, शरीर से उसका कोई संबंध नहीं। प्रेम अति निर्मोही है, प्रेम की उड़ान आकाश की ओर है, और जिसे हम प्रेम कहते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं, वो हमारा मोह है, वो हमारा बंधन है जो हमें बांधता है इस धरती पर। आज सुबह की अव्यक्त वाणी में बाबा ने 9 निशानियां बताई है भाग्यवान आत्मा की। भाग्यवान आत्मा वो है, किन किन की निशानियां तो बाबा ने कहा स्पष्ट नहीं है, किन की स्पष्ट है। वो जिनके हर कर्म में वो अनुभव करते हैं कि हम भाग्यवान हैं। दूसरे अनुभव करते हैं कि इनकी चलन और चेहरे से ये नजर आता है कि ये भाग्यवान है। तीसरा, वो गलीचे पे, गोदी में और कहा
झूले में झूलते, मिट्टी से उनका कोई सरोकार नहीं, मिट्टी से वो परे रहते। ये शरीर मिट्टी है, ये देह भान मिट्टी है, ये देह की वासना मिट्टी है, देह का आकर्षण मिट्टी है। बहुत देख लिया देह, देह के संबंध, देह के धर्म, देह की भाषा, देह का विस्तार, जन जन्मात्मा देह में डूबी रही। अब देह से बाहर निकलना है। भाग्यवान अर्थात वो जो देह के ऊपर है। चौथा, मिट्टी से वो खेलते नहीं है, ज्ञान रत्नों से वो खेलते हैं। उनकी रुचि ज्ञान में है, उनका सुख ज्ञान में है, और आत्मिक ज्ञान से बड़ा इस संसार में और कोई सुख नहीं है। कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। संपन्न है, अब कोई इच्छा नहीं, सांसारिक इच्छा है, विकार की इच्छा है, संसारिक इच्छा है जो दुखी बनाती है। दानी है, महादानी है, अगला दूसरों का कल्याण करने में लगे हुए हैं। उनका शब्द शब्द आत्माओं में शक्ति का संचार करता है। ताजधारी, तख्त और तिलक, तीनों चीजें उनके पास है। त्यागवान है, अभी से आह्वान करना है उसका, प्रीतम मिलो। भागवत में गोपियों की अवस्थाएं दिखाई है कैसी, विरह की अवस्था है, प्रेम की अवस्था है, बेचैनी की अवस्था है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपिया कहती है हम जल रही है, तप रही है विकारों में। हे गोविंद, हे केशव, तेरी कथा अमृत के समान है, तेरे शब्द अमृत के समान है। कब हम सुनेंगे? ये नयन तुझे देखने के लिए प्यासे है, ये आंखें अधीर है, ये कान कब सुनेंगे तेरी वो मधुर अव्यक्त आवाज, तेरी हर अदा कब निहारे। इस क्लास में हम विरह की, प्रेम की, प्रभु प्रेम की ऐसी 10 अवस्थाएं, उन्हीं की एक अवस्था की चर्चा और साथ साथ यहाँ बैठे बैठे ही अनुभव करें। और जो भी प्रभु प्रेम के मार्ग पर निकलेगा वो इन सभी अवस्थाओं को पार करेगा। ऐसा ना हो जाए कि वो आ गया और हमें लगे बादलों की गड़गड़ाहट थी, हवा की थपेड़े थे, उसका रथ आया, वो रथ पर विराजमान होकर आएगा, दस्तक भी देगा, और शायद यदि हम सोए रहे तो चला जाएगा। सबसे पहली स्थिति है, सबसे पहला निशानी चिंता। ये गोपियों की प्रेम का वर्णन है। गोपियों को चिंता है, निरंतर एक ही चिंता है, कब उससे मिले। और कोई विचार नहीं है संसार का, बस एक ही होना है, एक ही लगन है कि कब उससे मिले, कब उससे मिले। क्या हमारा प्रेम, क्या हमारी आतुरता भी ऐसी है, या हमने उसे इतना साधारण सा मान लिया है? वो आ रहा है जो सृष्टि का नियंता है, वो आ रहा है जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, वो आ रहा है जिसको अगम निगम वेद शास्त्र उपनिषद किसी ने नहीं जाना है, वो आ रहा है जिसको हमने कितना ढूंढा, इस जन्म में ही कितना ढूंढा, कितने गुरुओं के शरण में गए, कितने शास्त्र पढ़े, और जिन्होंने इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में द्वापर से कर रहे हैं। अपने अंदर अपने मन को समझाना है। ये संसार की चिंता है, बहुत कर ली, अब बस ये चिंता करनी है कि वो क्या कहता है और मैं वो कितना करता हूं। सुबह माताओं को बाबा ने क्या कहा? कल्याणी है, जगत माता है, कुमार निर्बंधन है, व्यर्थ संकल्प के बंधन से परे, तीव्र पुरुषार्थी है, व्यर्थ खाता समाप्त। उसकी बातें सुननी है, उसकी बातों का चिंतन करना है, उसकी चिंता करनी है, उसका होना लगा रहे कि ये मैंने जीवन में कहां तक किया। सुबह बाबा ने कहा कि ये जो वर्षा है, ये जो भाग्य है, ये जो अधिकार है, ये जीवन में कितना धारण किया है और
कर्म में कितना लाया है, इस आधार पर भाग्य की ये रेखा स्पष्ट दिखाई देगी, श्रेष्ठ दिखाई देगी। एक ही चिंता है बस, बाप समान बनना। एक ही चिंता है बस कि उसके जो वाक्य है वो जीवन में संभाले। अभी अभी भाई साहब कर रहे थे, भगवान के वाक्यों को वर्षन कहा जाता है। एक एक वर्षन लाखों करोड़ों का है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। है प्रभु, तेरे जो वाक्य है, जो कवियों ने जिसका गायन किया है, ऋषियों ने जिसका गायन किया है, श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से मंगल हो जाता है, वो हम सुनने जा रहे हैं। आत्मा इस चिंता में खो जाए कि बाबा ने जो सुनाया वो मैंने जीवन में कितना धारण किया है। अभी अभी वरदान था अखंड, अखंडानंद, सुख में अखंड, प्रेम में अखंड, शांति में अखंड, ब्रह्मचर्य में अखंड। कितनी प्यूरिटी अखंड है, कितनी पवित्रता की पावर हमारे अंदर है। पहली निशानी चिंता, दूसरी निशानी है जागरण। तो नहीं पा रही है क्योंकि दिन रात उसी का ख्याल है बस। और जागरण का अर्थ है आत्माभिमानी स्थिति, और बेहोशी का अर्थ है देहभान। जब जब देहभान में चला हूं कोई ना कोई ठोकर लगी है, जब जब देहभान में चला हूं, बेहोशी में चला हूं, कोई ना कोई गलती हुई है। ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्म पाप बहुत बड़ा बोझ है, और इसकी सजा कोई दूर बैठा धर्मराज नहीं देने वाला। इसी जीवन में सजा मिलेगी, अभी ही सजा मिलेगी। स्थिति का गिर जाना ही सजा है। अमृत वेला रोज मिस होना अर्थात सजा मिल रही है। मुरली में कोई रस नहीं है अर्थात सजा मिल रही है। सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सजा मिल रही है। परंतु जहां ऐसी अवस्था है तो इसी को कहेंगे धर्मराज के दंडे। इस ब्राह्मण जीवन में एक एक पल खुशियों का पल, सेवा अर्थ जीवन। बाबा ने माताओं को कहा, माता अर्थात सबसे बड़ी विशेषता है रहम दिल, और रहम दिल अर्थात सेवा। और सेवा में ही इंटरेस्ट यदि खत्म हो गया है अर्थात जरूर कोई सूक्ष्म विकर्म हो रहा है। दूसरी अवस्था जागरण की अवस्था है, जाग जाना है। कब से भगवान कह रहा है और मैंने उसे कितना धारण कहा है। बाप बच्चों के सामने भीख मांगता है, पवित्र बनो, प्रीत एक बाप से ही रखो बस। एक बाप दूसरा ना कोई। एक अंतिम मंत्र है, 18 जनवरी की साकार मुरली थी। जगाना है अपने आप को। जब तक नहीं जागेंगे तब तक बेहोशी में विकर्म ही होते रहे। और ये सबसे उपयुक्त स्थान है, यहाँ बैठे बैठे ही संकल्प करना है। अब तक जीवन में जो हुआ वो हुआ, परंतु आगे का जो जीवन होगा वो जागरण का जीवन होगा, तपस्या का जीवन होगा। बहुत विकर्म हो कर अब नहीं। दृढ़ संकल्प, लास्ट संडे की मुरली थी। दृढ़ संकल्प में सीमेंट में क्या मिक्स हो जाता है? रेत। देखेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, नहीं अभी, राइट नाउ। और इतनी विशाल सभा ब्राह्मणों की, इस बीच में अगर कोई संकल्प कर रहा है तो बाकी सभी ब्राह्मणों के संकल्पों का बल उसमें ऐड हो जाएगा। और इसी सभा में, इसी स्थान पर जहां भगवान आने वाला है, अगर उस भगवान के सामने कोई संकल्प कर लिया जाए और उस संकल्प रूपी बीज को रोज अमृत वेले स्मृति का पानी और योग की धूप अगर दी जाए तो वो कोई भी संकल्प हो सिद्ध होगा। इसके लिए अभी अभी संकल्प कर लेना है,
यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते ही मन में संकल्प कर लेना है, सुनते सुनते ही ब्राह्मण बने जब से उस दिन से आज तक का सारा जीवन देखना है कैसा रहा, लेखा जोखा कैसा, अमृत वेला रहा, कैसा मुरली का चिंतन रहा, कैसे संबंध रहे, कैसी दिनचर्या रही, कैसे कर्म रहे, कैसे बोल रहे, कैसे संबंध संपर्क, कैसी स्मृति, कैसी कल्पनाएं मन में आई, कैसे स्वप्न रहे, कैसी दृष्टि, कैसी वृत्ति, कैसा दृष्टिकोण, कैसा खाना, कैसा पीना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या रहा, क्या वो सभी श्रीमत अनुसार था। यदि इसी समय हमें भगवान के सामने रखा गया खड़ा, तो क्या हम बाबा से आंखें मिला सकेंगे? वो जो कहता है मैं केवल और केवल संपूर्ण पवित्रता स्थापित करने आया हूं, हमारे जीवन में उस तल की पवित्रता है, हमारे सारे संबंध आपसी इतने पवित्र, इतने सूक्ष्म पवित्रता उसमें है। या भगवान कहेगा मुझे दुर्गंध आती है, हटाओ, ऐसा तो नहीं, अपने आप। तो दूसरी चीज है जागरण, जागना। एक हंसी की बात है, पति पत्नी और छोटा बच्चा एक नाटक देखने हॉल में जाते हैं। दरवाजे पर जो टिकट बेचने वाला है वो कहता है ध्यान रखना एक बात का, बच्चा रोना नहीं चाहिए। जब अंदर शो चालू होगा बच्चा रोना नहीं चाहिए, अगर रोया तो तुरंत बाहर आना पड़ेगा और आधे पैसे खाली वापस मिलेंगे, पूरे नहीं। वो अंदर जाते हैं, आधी फिल्म या जो भी शो है पूरा होता है और उनको बहुत बोर होने लगता है। तो पति कहता है पत्नी से क्या ख्याल है, चलना है बाहर? वो कहते हाँ, बच्चा सोया है। वो कहते लगाओ उसको चिमटी और निकलो बाहर। क्या करना है? लगाओ चिमटी और निकलो इस संसार से बाहर, इस मोह वासना से बाहर, इस विकारों से बाहर। वो जो संबंध है जो मेरे और भगवान के बीच में आ रहा है, हर वो चीज जो मुझे बाबा से दूर करती है, विष की तरह उसका त्याग कर देना है हमेशा के लिए, नो कॉम्प्रोमाइज। लगाओ चुटकी और बाहर। तीसरा उद्वेग, उद्वेग अर्थात लगन, कब जाके मिलूं उससे। 4 दिन पहले एक मुरली आई थी जिसमें महावाक्य थे बाबा के। बच्चे कहते हैं बाबा इसका कोर्स हुआ है, इसने ज्ञान अच्छी तरह से समझा है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझा, अगर समझा होता तो नशा चढ़ जाता, अगर समझा होता तो मस्ती चढ़ जाती, भाग के बाबा के पास आता मिलने के लिए। कैसे भाग के आना है तुमको बाबा से मिलने? साकार मुरली में वर्णन आता है, जैसे कोई पत्नी जिसका पति कहीं दूर चला गया और अचानक आ गया, बावरी होकर निकलते हैं रास्ते से, वैसे बाप से मिलने आओ। कैसे बन के? बावरा बनकर। ऐसा प्रभु से प्यार, क्या हमारा प्यार ऐसा है, ऐसी आतुरता, ऐसा उद्वेग अंदर से, एक्साइटमेंट। यदि हिमालय पर कोई एक व्यक्ति 20-25 साल तक तपस्या करता रहा और एक दिन उसे भगवान के साक्षात्कार हो गया और नीचे गांव में उतरा और गांव वालों से कहा कि मैं भगवान को देख कर आया हूं, क्या करेंगे गांव वाले उसके साथ? उसी को भगवान मान लेंगे शायद, पूजा आरती करेंगे उसकी। वैसे आज शाम को हमें भी ऐसा नशा चढ़ जाए कि हम भगवान से मिलकर आए, ताकि यहां से जब वहां जाए उस दुनिया में तो लोगों को कह सके हम किससे मिलकर आए हैं, भगवान से। तो क्या कहेंगे? चरणों में गिर पड़ेंगे। तीसरा उद्वेग, बच्चों से बहुत मिल लिए, पति पत्नियों से बहुत मिल लिए, रिश्तेदारों से बहुत मिल लिए, मतलबपुर में। अब भगवान के गांव में आए, भगवान के घर आए, उसका प्यार निस्वार्थ प्यार है। इस सारे संसार में
एक भगवान के अतिरिक्त हमारा सगा कोई भी नहीं, कोई भी। इसलिए उद्वेग अपने अंदर लाना है। चौथी निशानी कृशता। कृशता अर्थात गोपियां वो अपने शरीर का भान ही नहीं। जैसे ही मुरलियां सुनती है, मुरली सुनती है, किसी का काजल यहाँ जा रहा है, किसी का मटका, उनको सिखाने समझाने, वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, इतने पागल क्यों हो रही हो उसके लिए। वो कहती है पागल, हम कहाँ पागल है। वो कहता है ये पागलपन ही है। वो समझाती है यहाँ कृष्ण खेला था, वहां कृष्ण खेला था, वो खुद ही कृष्ण जैसी बांसुरियां बजा रही है। वो उनको समझाने लगता है 6 मास और आखिर में नतमस्तक हो जाता है कि तुम तो स्वरूप हो, मेरे पास तो केवल प्रेम था, ज्ञान था। वो ज्ञान की तो खाली गर्मी थी, यहाँ तो आग लगी थी प्रेम की। ऐसा प्रभु प्रेम अपने अंदर प्रकट करता है। कृष्णता अर्थात वैसे तो शरीर की संभाल तो करनी है, और मूल्य करना, तो शरीर की भी संभाल ऐसा नहीं है मिट्टी का होता है। इसी तन में बड़े भाग मानुष तन पावा, इसी तन में हमको भगवान से मुलाकात हमारी हो। परंतु फिर भी बहुत सारे भोग विलास में डूबे रहना हमारा तापसी जीवन, हमारा जीवन वैसा ही होता है। बाबा कहते तुम वनवास में हो, तापस विदेश उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जो राम बनवा 14 वर्ष जैसा जिया, कहाँ सोता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कैसा तपस्वी जीवन था, ऋषियों की सेवा करता था, रक्षा करता था, तप में रहता था। तपस्वी जीवन हमारा जीवन। और जहाँ आत्मा भोग विलास में डूब जाती है, उसकी शक्ति हमारे जीवन की तपस्या, वाक कितनी है तपस्या में था। ये योग अग्नि जलाएगी सारे पर, अग्नि प्रकट होनी चाहिए। कृष्णता अर्थात जिसमें दिखा है शरीर की बहुत ज्यादा ओवर केयरिंग एटीट्यूड, चिंता करते रहना, बस शरीर 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 शरीर। शरीर के भोग में डूबी है जहां चेतना, वहां तपस्या कैसे हो सकती है। ये शरीर के केवल 2 ही काम है, एक तो तपस्या और दूसरा सेवा। इसके अतिरिक्त इस शरीर का और कोई औचित्य नहीं। तो कृष्णता। 5वां एक नया शब्द है मलिनांगता, जिसका अर्थ होता है कि शरीर को संवारना, सजाना, ये सब चीजें एक प्रभु प्रेमी नहीं कर सकता। बहुत शरीर को सजा लिया, बहुत शरीर को संवार लिया, अब आत्मा को संवारना है पवित्रता से, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा श्रृंगार प्यूरिटी है, संपूर्ण प्यूरिटी। वो अपने अंदर लानी है, देखनी है मेरी प्यूरिटी कहां तक है। इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी प्यूरिटी आगे है। इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जो जिसकी स्थिति आगे है। ऐसी स्पॉटलेस प्यूरिटी, अनटच प्यूरिटी हमें अपने अंदर लाना है, जिसमें एक एक संकल्प प्योर हो, एक एक शब्द प्योर हो, संबंध संपर्क प्योर हो, एक एक कल्पना जो मन में उठ रही है उसमें प्यूरिटी समाई। ऐसी प्यूरिटी है? अगर नहीं तो इसी सभा में अभी बैठकर संकल्प करना है संपूर्ण ब्रह्मचर्य का और संपूर्ण ब्रह्माचर्य का दोनों। देखना है आत्मा को चाहिए क्या। जैसे कहा आत्मा की प्यास प्रेम की है, पर वो जब परमात्मा से वो प्रेम नहीं मिलता तो व्यक्तियों के प्रेम में ढूंढता है और शरीर के प्रेम में ढूंढता है। उसमें भी मिलता है क्षणिक और बहुत धोखेबाज वो प्रेम है जो सुख मिलता है उसमें।
और बहुत बड़ी पीड़ा और दुख देकर चला जाता है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, अमृत वेला आत्मा को इतना प्रभु प्रेम से भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्रेम आकर्षित ना करे, किसी भी देहधारी। इसके लिए सबसे पहला काम करना है अमृत वेले पर, जो इतना शक्तिशाली हो जाए कि आत्मा उसमें खो जाए, डूब जाए अतीन्द्रिय सुख में। सुबह अगर 2 घंटा अतीन्द्रिय सुख किसी को मिल गया, सारे दिन भर इंद्रिय सुख की बिल्कुल भी तुच्छ लगेंगे वो इंद्रिय सुख। मलिनांगता अर्थात शरीर को संवारना, सजाना, शरीर का चिंतन करते रहना, दिन रात शरीर की ही चिंता है, आत्मा की चिंता तो है ही नहीं। और उसमें भी अगर कोई किसी से मोह है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो और ज्यादा चिंता। छठवां प्रलाप, विरह की छठवीं अवस्था है प्रलाप, अर्थात अपने आप से ही बातें करती रहती है आत्मा कि वो कब आएगा, कब उससे मिलूंगी, इस तरह की कल्पना करती रहती है। वैसे प्रलाप का अर्थ तो व्यर्थ प्रलाप, व्यर्थ की बातें होती है, पर यहाँ पर विरह में प्रलाप अर्थात अंतर्मन की बातें जो आत्मा भगवान से कर रही है। एक तो है योग करना, दूसरा है बाबा से बातें करना। सारे दिन भर कितना समय हम बाबा से बातें करते हैं, केवल वार्तालाप, उसे हर बात बताना। जितना मनुष्यों को बताएंगे, भगवान को बताना धीरे धीरे कम हो जाएगा। किसी को फोन पर अपनी सारी समस्या सुना दी 1 घंटा, फिर बाबा को क्या सुनाएंगे? मनुष्य से जितना शेयरिंग बढ़ेगा, बाबा से शेयरिंग अपने आप कम हो जाएगा। हर बात उसे पता हो, कुछ भी छिपाने जैसा ना हो हमारे अंदर, ऐसी तपस्या करना। प्रलाप, सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें, बाबा से बातें, ये 2 चीजें रोज होनी चाहिए। वैसे तो 3 चीजें हैं जो हर ब्राह्मण के जीवन में सुबह से लेकर रात तक होनी ही चाहिए। पहला खुद से बातें, दूसरा बाबा से बातें, और तीसरा ज्ञान का चिंतन, गहरा चिंतन करना, एक एक मुरली का चिंतन करना, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, इतनी गहराई है उसमें। बाबा ने कहा ऊपर ऊपर रहोगे तो खाली मछलियां हाथ में आएगी, नीचे जाओगे तो रत्न मिलेंगे। डूबना है इस ज्ञान। 7वां व्याधि, विरह की 7वीं अवस्था है व्याधि अर्थात रोग। प्रभु प्रेम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जैसे रोग का रूप ले लिया है उसने। ये अलौकिक भाषा है, प्रेम रोग। उसके सिवा कुछ सूझता ही, उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। भोजन भवन भलो नहीं लागे, मीरा कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, केवल वो ही अच्छा लगता है बस। उसकी बातें अच्छी लगती है, उसको देखना अच्छा लगता है, उसको उसके सामने बैठना अच्छा लगता है, उसी के बारे में सोचना अच्छा लगता है, उसी के बारे में बोलना अच्छा लगता है। उसने आज ये कहा, उसने आज वो कहा, क्योंकि संसार व्यर्थ का सागर है, जहां देखो हर मुख से व्यर्थ ही निकल रहा है। ऐसे व्यर्थ के संसार में हमारा प्रभु की बातों में लग जाए, आपस में मिलो तो ज्ञान चर्चा हो। अगर ज्ञान चर्चा नहीं होगी तो पर चिंतन होगा, पर दर्शन होगा, पर पंच होगा। लास्ट संडे की मुरली, अगर विचार सागर मंथन नहीं चल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा साकार महावाक्य बाबा की, तो कीचड़ पट्टी का मंथन चालू होगा जरूर अंदर। इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, वो क्या करता है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ किस लिए आए थे, तपस्या करने आए थे, और सारा टाइम व्यर्थ में चला गया। मधुबन में आना अर्थात एक तपस्या है, अपने आप को उस मौन में, उस एकांत में और उस अंतर्मुखता की अवस्था में डुबो देना है, ताकि शाम का बाबा से मिलन आत्मा को भरपूर करने वाला हो। ये ईश्वर की नगरी,
और इसके बाहर माया का बाजार और नगरी है। आधे लोग वहीं घूमते रहते हैं, शॉपिंग करते हैं। प्लानिंग करनी है, वहां जाकर क्या करना है, जहां से आए उस जॉब का क्या करना है, उस घर का क्या करना है, जहाँ सेवा केंद्र है वहां क्या करना है, यहाँ बैठकर वो प्लानिंग करके जाना है जाने से पहले अगले 6 मास की। तो रोग की बात हम कर रहे थे। भक्ति मार्ग में कहावत है, भगवान कब मिलता है? पहला, जितना प्यार एक माँ को अपने बेटे से है। दूसरा, जितना प्यार एक लोभी व्यक्ति को धन से है और जितना प्यार एक कामी पुरुष को स्त्री की देह से है, उतने तीनों प्यार एक हो जाए और वो भगवान की ओर डायरेक्ट हो जाए, तब भगवान प्रकट होंगे। ऐसी तीव्रता, ऐसी प्रचंडता उसमें चाहिए कि जितनी आतुरता विकार के लिए है आत्मा, संसार की प्राप्तियों के लिए, क्या वैसी ही आतुरता, वैसी ही व्याकुलता प्रभु के लिए है, उसके वाक्यों के लिए है। कितने बार यहाँ आए, कितनी मुरलियां चली, पर क्या हमने उन मुरलियों का गहराई से अध्ययन किया? 69 से लेकर 2017 तक टोटल 1100 अव्यक्त वाणियां हैं लगभग। एक प्रश्न है जो अपने आप से पूछता है, क्या ये सारी अव्यक्त वाणियां मेरी पढ़कर हो गई? कम से कम पढ़कर चिंतन तो उसके बाद बहुत कम आत्माएं होगी, क्योंकि इतना अध्ययन करने के लिए कितना समय जो व्यर्थ जा रहा है वो बचाना होगा, समय को चुराना होगा, सारी व्यर्थ बातें बंद करनी होगी। टीवी, मोबाइल, जहां जहां बुद्धि व्यर्थ में जा रही है, सबसे उसको हटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर चिंतन हो सकता है। ये सस्ता, ये सौदा इतना सस्ता नहीं। यहाँ आ गए और वहां बैठ गए और बाबा यहाँ आया और हमको अनुभव हो गया, ऐसा इतना सहज नहीं है। त्याग और वैराग्य नहीं जब तक जिस भूमि पर, वहां कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभव नहीं होगा। बस यहाँ आए, बैठे बाबा के सामने, यहाँ से गए और वहां पर सुना है बाबा से मिलके आ गए। अनुभव बहुत महंगी चीज है, त्याग मांगती है, वैराग्य मांगती है, तपस्या मांगती है। अगला 8वां, उन्माद। उन्माद अर्थात नशा। जैसा धन का नशा होता है, जैसा काम का सेमी नशा और फुल नशा होता है, क्या वैसा प्रभु प्रेम का भी नशा है? क्या ऐसा कभी हुआ है? ब्राह्मणों को तो होता ही है, परंतु उसको और बढ़ाना है कि अमृत वेला बाबा की याद में इतना खो जाए कि आंखों से अश्रुधारा बह जाए। इतना प्रेम, मौन वार्तालाप, इतना उसमें खो गए, केवल ये सोचकर कि बाबा तूने मेरे लिए क्या क्या कर दिया। अगर इतना भी सोचा जाए तो आंसू आ जाएंगे। कहाँ कचरे के डिब्बे में फंसे पड़े हुए थे। साकार महावाक्य है बाबा के, तुम इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे संसार में, भक्ति में, कि तुम्हारा एक बाल दिख रहा था, बस मैंने उस बाल से पकड़ के तुमको बाहर निकाला है। अगर इतना उसने हमारे लिए कर दिया तो कितना हो भाव, कितना धन्यवाद का भाव। और हम अपना कंप्लेंट का पिटारा लेकर खोलते बैठ जाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं, वहां वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। नो कंप्लेंट्स। बाबा को कहना आई एम ओके। अगर कोई जरूरत भी पड़े तो बाबा ने पिछले मुरली में बहुत अच्छा मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र था? मेरे बाबा, मीठे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। ये भगवान के महावाक्य मंत्र है, जप करते रहना है, अजब अजब। और नशे का सबसे सूक्ष्म रूप है स्वमान। एक ही नशा हमेशा नहीं रह सकता, भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, भगवान मिल गया। धीरे धीरे नशा बहुत सूक्ष्म होता जाए।
जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम जगत माता है, जगत को जगाओ, तुम कल्याणी हो। तो वो नशा इतना सूक्ष्म हो जाए। 9वां मोह। किससे मोह? भगवान से। यदि हमारा किससे मोह हो, अपने आप उसकी याद आती रहती, अपने आप उसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं। क्या वैसा ही मोह परमात्मा से है, बाबा से है? न चाहते हुए भी उसकी याद आती है बार बार। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान की याद अर्थात दांत में जैसा दर्द होता है ना, वैसा। दांत में हर एक को दर्द तो कभी हुआ होगा, और दर्द की गोलियां नहीं लो, क्या होता है? दिन रात उसके तरफ ध्यान रहता है, बात कर रहे हैं परंतु ध्यान वही है। प्रभु प्रेम अर्थात वैसा दर्द, निरंतर जिसकी याद आती रहे अंदर ही अंदर। और ऐसी आत्माओं को संसार के किसी भी व्यर्थ में कोई रुचि नहीं होगी। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, अतीत में किसके क्या हुआ, दैट इज नॉट योर बिजनेस। भगवान बैठा है, बाबा ने कहा ठेकेदार मैं हूं, तुम ठेकेदार नहीं हो। कौन क्या करता है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, वो मैं जज करूंगा, तुम नहीं। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड रिजाइन एज अ जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स। इस सृष्टि के जनरल मैनेजर तुम नहीं हो, रिजाइन कर दो उस पोस्ट और केवल स्वचिंतन, केवल अपना चिंतन, केवल आत्मा का चिंतन कि मैं आत्मा कहां हूं इस समय, व्हाट इज माय स्पिरिचुअल कैलिबर, प्यूरिटी की क्या स्टेज है, याद की क्या स्टेज है, अमृत वेला कितना शक्तिशाली है, या अभी भी कभी भी उठना और कभी भी अमृत वेला करना, उसका अभी तक टाइम फिक्स नहीं हुआ, इतने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। अभी तक मेहनत ही मेहनत है। सुबह बाबा ने कहा ये भाग्य, ये वर्षा, ये अधिकार, मेहनत कैसे? किसी बच्चे को वर्षा मिलता है तो मेहनत थोड़ी करता है, ये भी सहज हो। नशा चढ़ाना है। और मोह, संसार के व्यक्तियों में मोह रख कर देखा क्या मिला, अब भगवान में मोह रख कर देखो क्या मिलता है। बाइबल में एक महावाक्य है, आई thy लॉर्ड thy गॉड आई एम अ जेलस गॉड। मैं जो तुम्हारा परमात्मा हूं, बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त किसी से भी प्यार मत करना, नहीं तो देख लेना, मेरे अतिरिक्त किसी से भी प्यार मत करना, केवल मुझसे। 10वीं अवस्था मृत्यु। विरह की 10वीं अवस्था है मृत्यु, अर्थात संसार से जैसे मर चुके हैं। क्या हो रहा है संसार, बेखबर, अर्थात संसार में जो व्यर्थ है उससे बेखबर। अखबार भी पढ़ो, सब कुछ करो, ये देखने के लिए कि रावण की क्या प्लानिंग चालू, विनाश कहां तक आया, ये देखने की। और समय का इशारा स्वयं को देने के लिए कि मैं कहां खड़ा इस पुरुषार्थी जीवन, और अपने पुरुषार्थ को मुझे कैसे भी करके आगे बढ़ाना है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात लक्ष्य रखना है, जो जहां रहता है, चाहे सेवा केंद्र, घर, चाहे मधुबन या कहीं पर भी, हमारा योग का चार्ट हर दिन बढ़ता जाए, और हो सके तो बैठा वाला योग बहुत ज्यादा हो। चलते फिरते, उठते बैठते, सेवा करते याद रहना वो बहुत अच्छी बात है, परंतु आत्मा अशरीरी अवस्था का अनुभव करे, विधेयी अवस्था का अनुभव, बीज रूप स्थिति का अनुभव, परम धाम का, ज्वालामुखी का अनुभव, और उसमें जब तक नहीं डूबती है, अतीन्द्रिय सुख उसको एक बार मिल जाए, वो टेस्ट आ जाए, तो बाकी फिर सारे इंद्रिय सुख तुच्छ लगने लगे, फिर कुछ मजा ही नहीं उसमें। ऐसा अभ्यास करना है। हो सके तो 4 घंटा बैठा हो।
बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट, क्योंकि सभी सेवाओं में व्यस्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सेवाएं नहीं, सेवाओं में सभी पास है। पर ये बाबा के ही महावाक्य, बाबा नहीं मानेगा अगर कोई कहता है मैं दिन रात याद में हूं या इतना घंटा योग किया। और योग हम किसी से भी नहीं सीखते, अपने अनुभव से ही सीखते। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अनुभव ही हमें योग सिखाएंगे। तो आज बाबा मिलन का दिन है, अभी भी बहुत समय बाकी है। अगले 5-6 घंटा अपने आप को प्रभु प्रेम में डुबो देना है। अगले 5-6 घंटे में जब तक शाम तक बाबा नहीं आते तब तक उसका बार बार आह्वान करना है, अपने सारे जीवन को देखना है, धन्यवाद करना है उसको कि बाबा हम कहाँ पड़े थे और तुमने हमें क्या से क्या बना दिया। उपकार तुम्हारा है बाबा, इन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने क्या पाया है कैसे मैं समझाऊं। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। प्रभु प्रेम में अपने आप को डुबोना, उस प्रीतम आह्वान, ब्राह्मणों की इस विशाल सभा, मधुबन की तपोभूमि, मैं तपस्वी आत्मा, बाबा मैं तुमको पुकार रही हूं, जन जन की प्यास मिटाने आ जाओ। बाबा मैं आत्मा तुम्हारा आह्वान कर रही हूं, देख रही हूं अपने संपूर्ण ब्राह्मण जीवन को, क्या पाया क्या खोया। संपूर्ण मौन, एक अव्यक्त प्रवाह, दिखाई दे रहे कई सारे रास्ते, ये मेरे जीवन की यात्रा है। ब्रह्मचर्य की यात्रा, पवित्रता की यात्रा, कैसी रही ये यात्रा। देख रही मैं आत्मा, लौकिक संबंधों की यात्रा, कैसी रही ये यात्रा। दिखाई दे रहा एक रास्ता, अलौकिक संबंधों का रास्ता, कैसे रहे मेरे अलौकिक संबंध, क्या वो मधुरता से भरे, क्या इन संबंधों में कड़वाहट तो नहीं।
देख रहे लौकिक व्यवसाय की यात्रा। कितना ईमानदार रहा, जो धन कमाया वो किसकी याद में था। देख रहे शरीर की बीमारियों की यात्रा। जब शरीर बीमार था कैसी अवस्था थी, क्या बाबा की याद थी या शरीर से तंग हो गया था। याद आ रहे हैं वो दिन अस्पताल में भर्ती। क्या मन की अवस्था थी, बहुत पीड़ा शरीर में। क्या भय था, दिखाई दे रहा एक और रास्ता। योग का ये रास्ता। जब से ब्राह्मण बना ऐसा हुआ है कि एक भी अमृत मिला मिस ना हो ऐसा। मन की स्थिति, मन की तैयारी, इतना ध्यान रहा नुमा शाम की तरफ। कितना ध्यान रहा रात को सोने से पहले। देख रहा हूं मेरी यह याद के साथ ज्ञान की याद। कितनी मुरलियां हाथों में आई और गई, कितनी मुरलियां सुनी और सुनाई, पर चिंतन कितना किया, मनन कितना किया। और स्वयं को देख देख रहा हूं मेरे बोल की यात्रा। यह हर बोल अमूल्य था, कहीं मेरे बोल किसी को घायल करने वाले तो नहीं थे, पर चिंतन पर दर्शन के तो नहीं थे, ग्लानि से भरे तो या वरदानी थे, रोमान के थे। जबान की तलवार से मैंने आज तक कितनों को घायल किया, उनकी चीखों पुकार की गूंज कल्प कल्प गूंजती रहेगी। मैं उन सभी से माफी भी मांगता हूं कि मेरे किसी भी शब्द ने यदि किसी को दुख पहुंचाया तो हे आत्मन, मधुबन की इस पावन भूमि में बैठे तुम चाहे कहीं पर भी हो, तुमसे क्षमा प्रार्थना। यह ज्ञान था मेरा, विस्मृति थी ज्ञान की उस समय, मुझे क्षमा कर दो।
देख रहा हूं मेरी दृष्टि की यात्रा कैसी थी। कितनी बार ये दृष्टि देह पर पड़ी, अवगुणों को देखा। बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, चमड़ी के इन नेत्रों से देखने की अभिप्सा की हुई। और आज अपने संपूर्ण ब्राह्मण जीवन को देखते हुए परमात्मा की इस सभा में, विशुद्ध संस्कृति के इस द्वीप में, संसार के सबसे बड़े तीर्थ स्थान में बैठकर बाबा अपने दिल का हर हाल तुम्हें मैं सुनाता हूं। तुमसे कुछ भी छिपा। आज जब तुम आओगे, तुम ऐसे आना, ये आत्मा प्रभु प्रेम से भर जाए। बाबा तुम को बाहर लेकर आ, ये जो पतझड़ है हृदय में वो गुलजार हो जाए। बाबा तुम शाम को ऐसे आना, जीवन जो अस्वस्थ हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, फिर से सुव्यवस्थित करके जाना। बाबा तुम ऐसे हृदय में आ जाओ कि फिर कभी ना जाना वापस। बाबा पवित्रता का वो सागर ले आना हृदय, फिर कभी कोई विकर्म मन से ना हो, वाणी से ना हो, कर्म से ना हो। इसी शक्तिशाली संकल्प के साथ मैं अपने मन को तैयार करता हूं। ओम शांति।